वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। करें आए अब अडयाला के बाहर तमाशा, आए करें शोबदाबाजी। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वहां के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहां पर वो महफूज रह सके। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों का मुंह तोड़ दिया जाएगा, जुबान खींच ली जाएगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब अडयाला जेल के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने देंगे। अडयाला के बाहर अब कोई तमाशा लगाएगा तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। वहां के कैदी को किसी और जगह मुंतकिल भी कर सकते हैं। पीटीआई ने इदारे को जवाब देने पर मजबूर किया। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। -1 ना हुआ तो पूरी जमात माइनस हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा की तहरीक इंसाफ को धमकी। कहा कि अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा, कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले नंबर पर नहलियां हैं, दूसरे नंबर पर पाबंदी लगेगी, तीसरे नंबर पर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में छुपे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। भारत के साथ राबते में मौजूद दहशतगर्द जहनियत के लोग पकड़े जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस बेहतर है, इसीलिए अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। मुल्की मफाद में जो होगा उसमें हम साथ देंगे। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। जुर्मानों के खिलाफ आज पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। लोकल ट्रांसपोर्ट, बैनुल अजला और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद। लाहौर समेत पंजाब भर में मुतादिद बस अड्डे और बुकिंग ऑफिस बंद। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। अशिया की सप्लाई मुतासर होने से मार्केट्स में दबाव बढ़ने का खदशा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। IG पंजाब ने कहा कि लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। तलबा की हिफाजत पर किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हड़ताल करने वाले स्कूल वैन्स रोकेंगे तो गाड़ियां सड़कों पर नहीं आएंगी। कानून पर अमल दरामद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द भारी असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयां। भारत से ऑपरेट होने वाली सोशल मीडिया ID से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि गल्लात ऑपरेशन में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर का खात्मा किया गया। बलोचिस्तान की हर इंच पर मुकम्मल रियासती रेट कायम है। रियासत किसी किस्म की दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोग। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद की आबोहवा मुज़र सेहत। फैसलाबाद का AQI 700 पॉइंट से ऊपर देखा गया। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 350 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, बानी PTI का बयानिया रियासत के खिलाफ है। उनका सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। रियासत सबसे अहम है, रियासत होगी तो सियासत होगी। अगर रियासत मुखालिफ और फौज के खिलाफ बयान देंगे तो गवर्नर राज लगेगा। ज़िमनी इलेक्शन में
ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी फिर इलेक्शन कमीशन में तलब। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन 10 दिसंबर को केस पर समाअत करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर रियासत और इदारों को निशाना बनाने वाला जहनी बीमार ही है। अफवाज मुल्क की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की अमीन है। क़यादत में तफरीक डालने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। मुल्की वक़ार के मनाफी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अडयाला में बैठे मुजरिम को मुल्क की इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान है तो हम हैं। अमेरिका का सफरी पाबंदियां 30 से ज़ायद ममालिक तक बढ़ाने का इंदिया। होमलैंड सेक्रेटरी ने कहा कि सदर ट्रंप सिक्योरिटी खदशात के बायस ममालिक की फहरिस्त का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर 12 ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का फ्रेमवर्क तैयार। ऑस्ट्रेलियाई वजारत खारजा के मुताबिक फ्रेमवर्क के तहत ऑस्ट्रेलिया को तालिबान पर बराह रास्त पाबंदियां आयद करने का इख्तियार हासिल है। फ्रेमवर्क 140 तालिबान एहलकारों की फहरिस्त पर दबाव बढ़ाएगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर खान मंदुखेल ने हलफ लिया। हलफबरदारी की तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद शरीक। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,67,700 पॉइंट्स की सतह से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 40 पैसे का हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिली। बेटे की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात नहीं, जहर दिए जाने का शुबा। इब्तदाई तहकीकात में बेहोशी की हालत में मिलने वाले बेटे और घर के सरबराह का किरदार मशकूक। सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने का फैसला। कराची में 22 साल कबल बाप बेटे को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बल्दिया पुलिस ने तकनीकी बुनियाद पर अहम कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। मुलजिम ने 2003 में जाती रंजिश पर बाप और बेटे को कत्ल किया था। नौशहरा फिरोज के इलाके मोरो में धुंध के बायस 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जख्मी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कम बारिशों के बायस कोयटा समेत बलोचिस्तान के 7 अजला में खुश्क साली के खदशात। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान मामूल से 42% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। रवां माह के आखिर में कुछ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात। सोराबकोट में कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जल गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब धागा फैक्ट्री में भी आग लग गई। पाकिस्तान को गीदड़ भभकियां देने वाली शिकस्त। खुर्दा भारतीय फौज का नाक़िस जंगी बयार बेनकाब। भारतीय तैयारों के बाद अब भारतीय टैंक भी नाकारा निकले। राजस्थान में फौजी मश्क के दौरान टैंक नहर में डूब गया। हादसे में 1 भारतीय फौजी एहलकार हलाक, 2 शदीद जख्मी। गजा में इसराइली फौज के मुजालिम। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में पथराव के इल्जाम में फलस्तीनियों पर फायरिंग। 1 फलस्तीनी शहीद, 1 जख्मी, कई गिरफ्तार। जनीन में इसराइली फौज की फायरिंग से 12 साला लड़का जख्मी। हमास फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए असलहा रखने के लिए बातचीत पर तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान से अफगान ख़वातीन पर काम करने की पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा, अफगान ख़वातीन के आलमी इदारे के दफातर में काम करने पर पाबंदी से ज़िंदगी बचाने वाली खिदमात ख़तरे में आ गई हैं। श्रीलंका में तबाहकुन तूफान और बारिशों से मुतासरा इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात बढ़ गए। बारिशों से होने वाले हादसात में हलाकतों की तादाद 6 से 27 तक जा पहुंची। मुतासरा इलाकों में रसाई मुश्किल होने पर हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान की तरसील जारी।
मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत का ऐलान। मुजफ्फराबाद, गिलगित, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी में से 2 टीमें शामिल होंगी। PSL का लंदन में रोड शो। बाबर आजम, हारिस रऊफ, वसीम अकरम और गुलकार अली जफर की शिरकत। मद्दाहों की अपनी पसंदीदा स्टार्स के साथ सेल्फियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। एशेज का दूसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त। 65 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 2 इनिंग्स में 8 विकेटें अपने नाम करने पर मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। ला लीगा में रियल मैड्रिड को शिकस्त। हरीफ क्लब ने 2-0 से धूल चटा दी। जर्मन लीग में डॉर्टमुंड की फतह। हरीफ क्लब को 2-0 से पिछाड़ दिया।